कक्षा 9 विषय गणित इकाई 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। प्रश्नावली 5.1 संलग्न चित्र में ACBD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर है CD। यह आकृति दी है हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या दिया है हमें। देखो दिया है हमें सबसे पहले AC की माप और BD की माप कैसी बराबर। तो इसके आधार पर अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके आधार पर अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AB CD के बराबर है। इसकी उत्पत्ति देखिए। उत्पत्ति हमारे पास है क्योंकि सबसे पहले देखिए AC की माप BD के बराबर। इसको हमने लिखा कहाँ से, दिया है इसे। क्या, क्योंकि A से C की दूरी को ध्यान से देखें तो वो दो भागों में बटी है, AB धन BC। A से C की दूरी AB धन BC दो भागों में बटी है। इसको मान लो अपन समीकरण 2 कह देंगे। इसको मान लो समीकरण 1 कहें। ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया। पुनः देखिए BD हमारे पास किसके, BC धन CD के योग के बराबर है। ये समीकरण नंबर 3। तो क्या करेंगे अब हम, समीकरण 1 में 2 और 3 से मान रखने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या करने पर, मान रखने पर। जब इसमें मानों को प्रतिस्थापित करेंगे, देखो AC की जगह हम लिखेंगे क्या, AC की जगह हम लिखेंगे, हम इसमें मान रखेंगे। मान रखने पर देखो क्या आएगा मान, AC के स्थान पर AB धन BC, BD के स्थान पर BC धन CD। ये आ गया। अब यदि हम दोनों पक्षों से BC को घटा दें, दोनों पक्षों BC को क्या करने पर, घटाने पर। दोनों पक्षों में से BC को क्या करें, घटाया जाए। क्या किया हमने, AB धन BC ऋण BC बराबरी से BC ऋण BC धन CD। ये कहाँ से लिखा हमने, ये हमने क्या, यूक्लिड अभिग्रहित 3 क्या कहता है, ये यूक्लिड अभिग्रहित 3 कहता है बराबरों में से क्या, बराबर घटाया जाए तो क्या, शेषफल भी कैसा, बराबर। शेषफल भी कैसा होता है, बराबर होता है। अब ध्यान से देखिए, ये घट गया, ये भी ये घट गया, तो क्या आ गया, AB बराबर इसे
CD, और यही तो अपने को सिद्ध करना था। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। प्रश्न 7वां, यूक्लिड के अभिग्रहित की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? इसका हल देखिए। इसका हल कुछ इस प्रकार है, क्योंकि विश्व के किसी भी भाग में, किसी भी वस्तु के लिए यह सत्य है। इसलिए अभिग्रहित 5 को सार्वभौमिक या हम लिख सकते सर्वव्यापी क्या सत्य माना जाता है। सत्य माना। अच्छा, अभिग्रहित पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण तो अपने भाग से बड़ा होगा ही। ये सभी दूर सभी जगह सत्य है, इसलिए इसको कैसा माना जाता है? सत्य माना जाता है। उम्मीद है आज ये आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।